ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो पहला अध्याय 13वां श्लोक। तो हमने सुना किस प्रकार से विदुर जी की चर्चा चल रही है कि कैसे उन्होंने अपना घर छोड़ा, किस पर क्या वो परिस्थितियाँ थी, क्योंकि पांडवों का जो घर था वो भगवान अपना धाम जैसा समझते थे और वहाँ पे रोज़ उनका आना जाना था। ऐसी जगह से कैसे वो वहाँ से चले गए, तो इसके बारे में हम धीरे धीरे समझेंगे। और फिर हमने सुना किस प्रकार से भगवान को जैसे पांडवों को वनवास हुआ, पांडव वनवास से वापस आए, उन्होंने अपना हिस्सा मांगा, युधिष्ठिर ने मना कर दिया। युधिष्ठिर मोहित थे अपने पुत्र के प्रेम में और कई गलत डिसीजन वो करते चले गए। अब फाइनली कृष्ण को उनका एक दूत बना के भेजा गया, हाँ, लेकिन उनको कृष्ण की बात भी समझ में नहीं आई। और उस वक्त जो है विदुर जो है मंत्रणा के लिए बुलाए गए कि आप बताइए कि क्या उचित है। और विदुर ने बोला कि तुम्हें युधिष्ठिर को उसका हिस्सा लौटा देना चाहिए, युधिष्ठिर का कोई शत्रु ही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो। और ख़ास तौर पे आप सबको ध्यान रखना चाहिए कि कृष्ण जो है पांडवों के साथ हैं। तो विदुर ये बोलते हैं कि आपको पांडवों को उनका राज्य दे देना चाहिए। और इसी को कंटिन्यू करते हुए ये चलता है कि स एषा दोषा पुरुषा ट्विट आस्ते गृहान प्रविष्टो यमपत्यमत्या पुष्णासि कृष्णाद्विमुखो गतश्रीस त्यजाश्वशेषम शैवम कुलकौशलाय। तुम साक्षात अपराध रूप दुर्योधन का पालन पोषण अपने अच्युत पुत्र के रूप में कर रहे हो। ओहो, तो काफी डायरेक्टली बोल दिया गया यहाँ पर कि दुर्योधन को जो तुम्हारा पुत्र है वो साक्षात अपराध का रूप है, और तुम उसका पालन पोषण कर रहे हो। अपराध को पालेंगे तो सर्प को जितना दूध पिलाएंगे उतना और ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि तुमने अपराध रूप दुर्योधन का पालन पोषण किया, किंतु वह भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करता है। यानी कि अगर कोई भगवान से ईर्ष्या करे, हमारा पुत्र ही क्यों ना हो, तो उसका पालन पोषण करना उचित नहीं है। क्योंकि वास्तविकता में हमारा पहला रिलेशन भगवान से है, जो कि हम भूल चुके हैं। समस्या ये है, हम सोचते हैं कि ये मेरी फैमिली में मेरा पहला रिलेशन है। कृष्णा इज सेकंड रिलेशन। फर्स्ट प्रायोरिटी इज फैमिली, सेकंड प्रायोरिटी इज डिवोशन। ये जनरल फीलिंग है, मुझे लगता है हमारे अंदर भी ऐसे ही है। मोस्टली हम इतना डेडिकेशन पैदा नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे विदुर कह रहे हैं कि तुम्हारा पुत्र है लेकिन कृष्ण से ईर्ष्या करता है, ये बात मालूम है तुम्हें, फिर भी इसका पालन पोषण करते हो। क्योंकि तुम इस तरह से कृष्ण के अभक्त का पालन कर रहे हो, अतः तुम समस्त शुभ गुणों से विहीन हो। तो धृतराज के साथ विदुर का काफ़ी अच्छा रिलेशन रहा, जो कि बाद में आप देखेंगे काफ़ी अटैचमेंट थी। अटैचमेंट क्या थी, मतलब अफेक्शन था। वो चाहते थे कि धृतराज की आंखें खुल जाएं, क्योंकि उनकी चमड़े की आंखें तो हमेशा के लिए बंद हैं, लेकिन उनकी हृदय की आंखें खुलें। इसलिए कई बार जिससे बहुत प्रेम होता है उससे हम डायरेक्टली बोल पाते हैं और वो बुरा भी नहीं मान पाता है। तो यहाँ पर उनको एक तरह से डायरेक्टली बोल रहे हैं कि तुम्हारा सारे गुण समाप्त हो चुके हैं, क्योंकि तुम एक अभक्त का पालन पोषण कर रहे हो। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि समाज में हम हेल्प करने की बात करते हैं, दान देने की बात करते हैं, लेकिन कई बार हम इस प्रोसेस में ऐसे व्यक्ति की हेल्प कर देते हैं, दान दे देते हैं जो अभक्त है और भगवान से ईर्ष्या करता है। ऐसे लोगों का पालन पोषण करने से समाज का कभी भला नहीं हो सकता। किसी चोर उचक्के को जैसे आप माना फॉर एग्जाम्पल, उसका पालन पोषण कर देते हो तो भला कैसे होगा। तो अगर उसका भला करना है तो क्या करें, उसका भला करना है तो उसको शारीरिक रूप से उसकी मदद ना करके उसकी मानसिक रूप से उसकी मदद की जाए, उसको भगवान का भक्त बनाने का प्रयास किया जाए, उसके पाप कर्म समाप्त किए जाए। उसके लिए यदि आप उसकी कोई मदद करते हैं देन इट इज ओके। तो केवल उसका शारीरिक मदद करने से तो वो और ज़्यादा बलवान हो जाएगा। यदि आप शारीरिक मदद करते भी हैं किसी की, इसलिए कहते हैं कि यदि आप भोजन दे रहे हैं किसी को तो भोजन देने से बेहतर है प्रसाद दीजिए, ताकि उसकी शक्ति के साथ साथ उसकी चेतना में भी शक्ति आए, हाँ, वो भक्त बने।
तो अगर हम अभक्त का पालन कर रहे हैं, इसलिए संसार में कहते हैं यदि आप किसी को खाना भी खिला रहे हैं तो पाप हो जाता है वो, क्योंकि वो भगवान को अर्पित नहीं है, उससे दूसरे की चेतना में कोई परिवर्तन नहीं आता। इसलिए देखते हैं कि कितने हम लोगों की मदद करने के प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी गरीबी समाप्त नहीं होती है, क्योंकि वो लोग, कई बार लोगों गरीबों को ज़मीन मिली, कई बार गरीबों को मकान मिले, उन्होंने मकान को बेच के फिर फुटपाथ पे आ गए कि फिर से कुछ मिलेगा। तो उनकी ग्रीड को समाप्त नहीं कर सकते, उनके बुरे कर्मों को समाप्त नहीं कर सकते, उसके लिए उन्हें हरिनाम देना चाहिए, प्रसाद देना चाहिए। तो इस प्रकार से मदद होना चाहिए। यदि हम किसी का, अभक्त का, किसी ईर्षालु का भगवान से मदद करते हैं, भगवान का, तो हमारे भी सारे गुण समाप्त हो जाते हैं। तो तुम शीघ्र, यथाशीघ्र इस दुर्भाग्य से छुटकारा पालो और सारे परिवार का कल्याण करो। यानी कि दुर्योधन हमारे बॉडी में उगने वाला एक कैंसर है, जो कि एक हाथ में हो गया है, तो कह रहे तुम इस हाथ को काट दो, नहीं तो थोड़े दिनों में सारे शरीर में कैंसर हो जाएगा। तो इस दुर्भाग्य से छुटकारा पालो, ये है बुद्धिमान विदुर, जिनको सारा संसार जानता है, उसका निर्णय। और हमें ऐसे निर्णय लेने में कई बार बड़ी दिक्कत होती है, नहीं नहीं वो भी तो अपना ही है, हाँ वो भी तो अपना ही है, लेकिन वो यही स्थिति हो जाती है। तो यही सोचकर धृतराष्ट्र दुर्योधन को कभी छोड़ नहीं पाए, और अल्टीमेटली सारे के सारे कौरवों का नाश हुआ उसके कारण। चाणक्य पंडित क्या कहते हैं इस बारे में? प्रभुपाद बोलते हैं कि चाणक्य पंडित बोलते हैं कि ऐसे पुत्र से क्या लाभ जो ना तो विद्वान है ना भगवत भक्त है। यदि पुत्र भगवत भक्त नहीं है तो अंधे नेत्र के समान पीड़ा का कारण होता है, ऐसा शास्त्र बता रहे हैं। चाणक्य पंडित भी यहाँ पर ये बता रहे हैं कि सही मायने में भगवत भक्त होना ही सबसे बड़ा गुण है, सबसे बड़ी उपलब्धि है, उसके अलावा कुछ नहीं। आगे चलते हैं। इति उचिवान तत्र सुयोधनेन प्रवद्ध कोप स्फुरित अदरेण असत्कृत सत स्पृहणीय शीलः क्षतासः कर्ण अनुज सोबलेन। विदुर जिनके चरित्र का सभी सम्मानित व्यक्ति आदर करते थे, जब इस प्रकार बोल रहे थे तो दुर्योधन कैसे सुन लेता इतनी बातों को? दुर्योधन को साक्षात पाप पुरुष बोल दिया, इसको छुटकारा पाओ इससे। अब दुष्ट व्यक्ति अपना अनादर नहीं सुन सकता है। भगवान के भक्त के अंदर तो एक गुण होता है, या गुण पैदा करता है, तृणाद्यपि सुनीचेन, उसका अनादर भी हो। जैसे कि शिव जी जो है भगवान के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं, वैष्णव नाम यथा शंभो। और दक्ष प्रजापति पूरी सभा में शिव जी का निरादर करता है। कैसे करता है? कहता है तुम्हारी आंखें नहीं है, तुम्हारी बंदर जैसी आंखें हैं। बताइए, किसी को बोला जाए, कोई स्त्री अगर किसी को बोल दे तो उसकी थोड़ी देर में बाल पकड़ लें एक दूसरे के, और छुटिया पकड़ के वहाँ गाली गलौज, ज़बरदस्त ऐसा होते हुए देखा हमने समाज में। तो बोला कि तुम्हारी आंखें बंदर जैसी है, तुम भभूत पहने रखते हो, किसी लायक नहीं हो, मैं तुम्हारी बेटी, तुम अपनी बेटी तुम्हें कभी नहीं देता, वो तो ब्रह्मा जी ने बोल दिया, सिफारिश कर दी तुमसे शादी करने के लिए, तुम लायक हो मेरे दामाद बनने के। ऐसे झगड़े होते हैं ना। तो लेकिन सामने वाले की तरफ से भी आता है फिर कि अबे ससुरे, अभी तक इज्जत कर रहा था, बाप जैसा समझ रहा था, बहुत बतिया रहा है, और ज़बरदस्त गाली गलौज हो जाती है। लेकिन आप देखेंगे शिव जी चुपचाप बैठे रहे वहीं पर, शिव जी ने कुछ नहीं किया, कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, और चुपचाप वहाँ से उठ के चले गए। तो इस प्रकार से ऐसा काम एक भगवान का भक्ति कर सकता है, लेकिन साधारण व्यक्ति तो इसको सहन नहीं कर सकता है। पापी पुरुष इसको सहन नहीं कर पाता है। तो जब दुर्योधन ने ऐसा सुना तो उसने सोचा, अरे मेरा अपमान कैसे हो गया। उसके आंखें लाल हो गई, मतलब क्रोध के मारे फूल गया, होंठ जो है फड़ 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 करने लगे। और वो था, उसके साथ में कौन थे खड़े थे दुर्योधन के साथ में? सुनिए, बहुत अच्छे अच्छे लोग खड़े थे, मामा शकुनी, कर्ण, छोटे भाई, सारे एक से एक लोग उसके साथ खड़े थे, जो कि पीछे से कई बार हम तो शांत हो जाते हैं, मतलब भाई भाई क्या कह दिया इसने, मुंह तोड़ दे इसका, जाता क्यों नहीं है, तू हमें भेज ना, हमें भेज, वो जाएगा नहीं आगे, वो उसको उत्साह है। अगर उसको बोल दिया गलती से हाँ चले जाओ तो क्या यार तू ही चला जा। लेकिन हमें भड़काने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे आसपास, और हम एकदम से सोचते हैं हाँ सही कह रहा है, एकदम यही मेरा शुभ चिंतक है। कई बार ऐसा होता है, आपने सुना होगा, अगेन कोई घर में आएगा, क्या मैंने, दो माताओं की चर्चा चल रही होगी, वो क्या कह रही थी आपके बारे में, हाँ मुझे तो अच्छा नहीं लगा, मतलब मेरे को सुन के तो मुझे बड़ा बुरा लगा, अच्छा आपने सहन कर लिया, मतलब आप महान हैं, मतलब कहने का मतलब है महान है, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए आपको, सहन कहना चाह रही है वो, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मैं होती ना तो बस
तो बस उसके बाद तो कहती है तो तू होती तो तेरे से पहले तो मैं होती। तो ऐसा हो जाता है। तो दुर्योधन जो है जिन लोगों का संग करता था, कोई तो खुद ही अपना चरित्र ऐसा, फिर उसका संग ऐसा, तो उसके होंठ फड़फड़ा गए और उसने भगवान के एक बहुत ही पवित्र भक्त के साथ बड़ी बदतमीजी कर डाली। तो क्या बोलता है वो यहाँ पे बताते हैं, सुनिए। क एनम अत्र उपजुहाव जिव्यम दास्या सुतम यत बलिना एव पुष्ट तस्मिन् प्रतीप प्रतिकृत्या आस्ते निर्वास्यताम आशु पुरात श्वासान। इस रखैल के पुत्र को यहाँ किसने आने दिया? यह इतना कुटिल है कि जिनके बल पर यहाँ पर बड़ा हुआ है, उन्हीं के विरुद्ध शत्रु हित में गुप्तचरी करता है। इसे तुरंत इस महल से निकाल दिया जाए, सब कुछ इससे छीन लिया जाए, एक एक चीज इससे छीन ली जाए, केवल एक चीज इसके पास छोड़ दी जाए, वो है इसकी सांस, बस। तो इस प्रकार से उसने, जनरली हम ऐसे वर्ड्स निकालते हैं मुंह से जो सामने वाले को भेद दें, जानबूझ के निकालते हैं हम, क्योंकि हमारा कई बार हम हाथ पैरों से तो मार नहीं पाते हैं, लेकिन शब्दों के बाण मारने के पीछे ऐसा पर्पस होता है कि खोखला कर दे सामने वाले को, इसलिए चुन चुन के शब्द हम डालते हैं। जैसे पति पत्नी की लड़ाई में जब कुछ समझ नहीं आता तो एक बड़ा रामबाण है, जो कि मारना नहीं है कभी, लेकिन रामबाण है, वो ये है कि तुम्हारी माँ ने यही सिखाया होगा तुम्हें। उसके बाद ओहो, मेरी माँ के बारे में तूने कैसे बोल दी, तुम्हारी माँ ने तुम्हें ये सिखाया है, और फिर बवाल हो जाता है उसके बाद। तो जनरली हमें पता होता है कि कौन व्यक्ति किस बात पे उछलेगा, और हम जानबूझ के उस शब्द को ऐसे में बोलते हैं, शब्दों के बाण मारते हैं, लेकिन ये कोई उचित आचरण नहीं है। हमारा बोलना है, जो हम रूप गोस्वामी बताते हैं 6 वेग, उसमें वाचो वेगम सबसे पहला वेग है, यानी कि हम बोल क्या रहे हैं उसके ऊपर बड़ा कंट्रोल होना चाहिए हमारा। हमारी जो मन में आया उसको बोल नहीं देना है, सोचना है, समझना है इसके ऊपर दूसरे का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमने देखा कैसे इतने अपमान के बाद भी शिवजी जैसे भक्त ने बड़ा आसानी से उसको सहन कर लिया, लेकिन दुर्योधन बिलबिला गया, और उससे एक ऐसा अपराध हो गया जिसका तो भरपाई वो कर नहीं पाएगा, क्योंकि भगवान के भक्तों का अपमान यदि हम कर दें तो हमारा जीवन में सारा शुभ चला गया, समझ लीजिए। उसके बाद कुछ बचेगा नहीं उसके जीवन में, जो कि आप देखते ही हैं। तो उसने ऐसे शब्द बोले, उनको रखेल का पुत्र बोला कि क्या ये, हाँ, यहाँ दुश्मनी करता है, गुप्तचरी करता है, तो इस प्रकार से इसको निकाल दिया जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, अब एक और टेस्ट हो गया, अब एक और भक्त का फिर से टेस्ट है। अब इतना अपमानित होने पर विदुर को क्या करना चाहिए? हाँ, विदुर को बोलना चाहिए, दुर्योधन तेरा तो नाम ही दुर्योधन है, हाँ, तू तो जन्म से है ही दुर्योधन, तू मुझे बोलेगा। लेकिन देखते हैं क्या होता है, विदुर क्या करते हैं, स्वयं धनुद्वारी निधाय मायाम भ्रातु पुरा मर्मसु ताड़ितोपि सा इत्थम अति उल्भण कर्ण बाणे गतव्यथा आयात उरु मानयान। इस तरह अपने कानों से होकर वाणों द्वारा भेदे गए और अपने हृदय के भीतर मर्माहत विदुर ने, अब विदुर के हृदय में लगा, वो तीर लगे। उनकी माँ को बोला गया, गलत विचार बोले गए, उनके ऊपर आरोप लगाए गए, तो उनका हृदय तो टूटा, हृदय तो टूटता है। तो उन्होंने क्या किया, पति उत्तर देने के बजाय उन्होंने अपना धनुष दरवाजे पर रख दिया, जो भी संपत्ति थी वहीं पर रख दी, उसी वक्त वहीं पर रख दी, और अपने भाई के महल को छोड़ दिया। लेकिन उन्हें कोई खेद नहीं था, क्योंकि वे माया यानी बहिरंगा शक्ति के कार्यों को सर्वोपरि मानते थे। यानी कि वो मान रहे थे कि ये कार्य भी भगवान की शक्ति, बहिरंगा शक्ति के द्वारा हो रहा है, हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो एक आम व्यक्ति लड़ता है परिस्थिति से, और लड़ाई करते हुए कई पाप कर्म कर देता है, लेकिन भगवान का भक्त ऐसी परिस्थितियों में भगवान की इच्छा मान के आगे बढ़ता है, बल्कि उसको एक अपॉर्चुनिटी मानता है कि दिस इज द राइट टाइम टू लीव, दिस इज द राइट टाइम टू लीव। कई बार हम अपनी आसक्तियों को त्याग नहीं पाते हैं, भगवान कोई ऐसी परिस्थिति पैदा कर देते हैं कि हमारी आसक्ति समाप्त हो जाती है। ये दिस इज अ वंडरफुल, यही तो भगवान की मर्सी है। इसे भगवान बोलते हैं यस्यम अनुग्रहामि हरंति तद धनम शनै। भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसका छीन लेते हैं सब कुछ, हाँ, ताकि वो बहुत सारी सिक्योरिटी के बीच में रह रहा है, मेरा परिवार मेरी सिक्योरिटी है, मेरा धन मेरा सिक्योरिटी है, और भगवान की शरणागति नहीं हो रहा है, और इच्छा कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, हे भगवान अपनी शरण ले लो। तो भगवान कई बार ऐसी परिस्थिति भी पैदा कर देते हैं।
तो जो विदुर महल को छोड़ नहीं पा रहे थे, अपनी ड्यूटी उनको लग रही थी कि मैं यहाँ धृतराष्ट्र के प्रति मेरी ड्यूटी है वगैरह वगैरह, अब भगवान ने ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी कि विदुर को एक मौका मिल गया वहाँ से निकलने का। तो भगवान के भक्त हर समस्या को एक अपॉर्चुनिटी मानते हैं। जैसे कि हम सुनते हैं नारद मुनि जब बच्चे थे पिछले जन्म में, तो वो अपनी माँ के साथ रहते थे और उनकी माँ का देहांत हो गया, केवल माँ ही थी उनके जीवन में, खाने पीने को कुछ नहीं था। तो जब माता का देहांत हो गया तो उन्होंने भगवान को बोला कि ओके भगवान, मैं अपनी सारी जिम्मेदारी मरने के बाद पूरी करूँगा, लेकिन मुझे अब अपनी शरण में ले लो। और उन्होंने इसको एक अपॉर्चुनिटी माना कि अब मैं टोटली भगवान की शरण में आ सकता हूँ, अब माँ की जिम्मेदारी मेरे पास नहीं है। तो इस तरह से भक्त लोग कोई समस्या आने पर भगवान की और ज़्यादा शरणागति हो जाते हैं, पहले से भी ज़्यादा। तो इस प्रकार से विदुर ने किया और वहाँ से निकल गए। और विदुर समझते थे, दुर्योधन के वचनों से बुरी तरह अपमानित होने पर विदुर यह देख सके कि दुर्योधन बहिरंगा शक्ति के कारण ऐसा कर रहा है। तो उन्होंने बहिरंगा शक्ति, भगवान की माया शक्ति के कार्यों को सर्वोपरि माना और भगवान की शक्ति इच्छा के आगे घुटने टेक दिए। भक्त सदैव विरक्त भाव में रहता है, क्योंकि सांसारिक आकर्षण उसे कभी संतुष्ट कर ही नहीं पाते हैं। विदुर कभी भी अपने भाई के राजमहल से आकर्षित नहीं था, वे सदैव उस राजमहल को त्याग कर भगवान की दिव्य सेवा में जाना चाहते थे, लगना चाहते थे। अब दुर्योधन की कृपा से उन्हें वो अवसर मिल गया। यानी कि दुर्योधन ने तो बड़ा ही भक्त, देखिए कैसा सोचता है, थैंक यू दुर्योधन। अब दुर्योधन भी सोचे थैंक यू बोल रहा है, मैंने इसको क्या बोला ही मुझे थैंक यू बोल रहा है, थैंक यू, आपने ऐसे शब्द बोले, मुझे जगह दिया, नाउ आई एम गोइंग, ओके बाय टाटा। और इस तरह से विदुर चले गए। स निर्गतः कौरव पुण्य लब्धौ गज आहयात तीर्थ पद पदानि अन्वाक्रमत पुण्य चिकीर्षया उर्वयाम अधिष्ठता यानि सहस्त्र मूर्ति। अपने पुण्य के द्वारा विदुर ने पुण्यात्मा कौरवों के सारे लाभ प्राप्त किए। तो कौरवों के लाभ क्या क्यों कह रहे हैं, कौरव तो गंदे थे, नहीं, कौरव मतलब पांडव, और कौरव एक्चुअली कौरव माने जाते हैं, कुरुवंश है, कुरुवंश। तो कुरुवंश जो है बहुत ही पवित्र माना जाता है, इसमें बहुत सारे लोग तपस्वी लोग हुए, तो उन सारे जो तपस्वी लोगों के पुण्य थे विदुर ने ग्रहण किए। उन्होंने हस्तिनापुर छोड़ने के बाद अनेक तीर्थ स्थानों की शरण ग्रहण की जो भगवान के चरण कमल हैं। उच्च कोटि का पवित्र जीवन पाने की इच्छा से उन्होंने उन पवित्र स्थानों की यात्रा की जहां भगवान के हजारों दिव्य स्वरूप स्थित हैं। तो उन्होंने तुरंत भगवान की संगति ली। विदुर को इतना भान था कि कूटनीति के राज धृतराष्ट्र तथा दुर्योधन की संगति के कारण उनका पुण्य समाप्त हो चुका है। तो प्रभात बता रहे हैं कि विदुर को समझ में आ गया था, क्योंकि मैंने इतने साल धृतराष्ट्र के राज्य में रहा हूँ तो मेरे पुण्य समाप्त हो चुके हैं, इसलिए मुझे तीर्थ स्थानों में जाना चाहिए और वहाँ पे जाकर भगवान और भगवान के भक्तों का संग करना चाहिए, तभी मेरे पुण्य फिर से जागृत होंगे और भगवान की भक्ति कर पाऊंगा। तो तीर्थ स्थानों में हम लोग साइट सीइंग करने नहीं जाते हैं, तीर्थ स्थानों में हम शुद्धिकरण के लिए जाते हैं, भगवान की लीला स्थलियों के दर्शन करते हैं और भगवान के भक्तों का संग करते हैं, उनसे प्रवचन सुनते हैं। तो जब तक हमारे पाप समाप्त नहीं हो जाते तब तक हम भगवान का दर्शन एक्चुअली में कर नहीं पाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पर कि कंस और जरासंध व्यक्ति जैसे व्यक्ति के सामने ही तो भगवान घूम रहे थे, लेकिन वो व्यक्ति भगवान से बिल्कुल भी आकर्षित नहीं थे, क्योंकि उनकी पाप कर्मों ने उनकी चेतना को भ्रष्ट कर दिया था। हाँ, इसलिए जब आप देखते हैं राधा माधव, राधा गोविंद, राधा मदन मोहन को, तो भक्त लोगों के एकदम हृदय प्रफुल्लित हो जाते हैं, और एक साधारण व्यक्ति साइड में से होके निकल जाता है, बाइक में, कार में, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो पाप कर्म से उसकी बुद्धि ऐसी हो गई है। इसलिए ध्रुव यहाँ पे जो ये निकल गए यहाँ से, इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने पहले सोचा कि पहले मैं कुछ पुण्य कर्म कमाऊंगा, यानी कि भक्तों की सेवा करूंगा, तीर्थ स्थान में जाऊंगा, हाँ, और किसी भक्त की संगति करूंगा, उससे प्रवचन सुनूंगा, और फिर मैं भगवान की भक्ति कर पाऊंगा। तो भक्ति करने का यही रास्ता है वास्तव में, इसलिए कहते हैं कि भगवान के भक्तों के संग के बिना भक्ति नहीं मिल सकती है। और प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान हमारी सांसारिक इंद्रियों के लिए अगम्य है, हम भगवान को अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में हम भगवान को अपने कानों से सुन सकते हैं। हम उस मात्रा में जितना ही हम भगवत सेवा में प्रविष्ट हो चुके हैं, या उस अनुपात में जितना हमारे जीवन के पाप कर्म समाप्त हो गए हैं, उतना ही, यानी कि जितना पाप कर्म समाप्त होंगे उतना ही भगवान को अनुभव कर पाएंगे। और पाप कर्म समाप्त करने के लिए हमें कानों से भगवान को सुनना या देखना पड़ेगा, यानी कि भगवान से रिलेटेड प्रवचन, शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, सुनने पड़ेंगे, और तब हमारे धीरे धीरे पाप कर्म खत्म होंगे, और तब हम भगवान के विग्रह को भी अप्रिशिएट कर पाएंगे।
किंतु यद्यपि हम अपने पापों से मुक्त नहीं है तो भी भगवान बड़े कृपालु हैं कि हम भगवान का दर्शन तो नहीं कर सकते इन आंखों से, लेकिन भगवान अर्च विग्रह के रूप में दर्शन देने के लिए हमारे सामने आ जाते हैं। तो भगवान की अर्च मूर्तियां साधारण मूर्तियां नहीं है, उन्हें मूर्तियां नहीं समझना चाहिए, लेकिन जितना व्यक्ति का पाप कर्म समाप्त होगा उतना ही वो उस अर्च विग्रह को अप्रिशिएट कर पाएगा, उससे अट्रैक्ट हो पाएगा। तो भगवान हम जैसे पापियों को भी एक मौका देते हैं विग्रह के रूप में सामने आकर कि हम उनकी सेवा कर पाएं, नहीं तो इस अशुद्ध अवस्था में हम भगवान को देख ही नहीं सकते हैं, सेवा कैसे करेंगे। लेकिन विग्रह के रूप में भगवान बड़े दयालुवश, मतलब उनके कृपावश हमारे सामने आते हैं। लेकिन फिर भी कई सारे व्यक्तियों का विग्रह के प्रति आकर्षण नहीं आएगा क्योंकि उनके पाप कर्म अभी बहुत ज़्यादा हैं। तो इस प्रकार श्रवण कीजिए और विग्रहों के प्रति अट्रैक्शन पैदा कीजिए, और धीरे धीरे उनकी सेवा करके, श्रवण करके, भक्तों की सेवा करके हमें अपने पाप कर्म समाप्त करने हैं, तब हम भगवान को साक्षात देख पाएंगे। तो यही प्रैक्टिस करने के लिए विदुर अपने घर से निकल चुके हैं, और अब हम सुनेंगे कि विदुर कहाँ कहाँ पर जाते हैं, किससे मिलते हैं, कौन कौन से तीर्थ स्थानों में जाते हैं, क्या चर्चाएं करते हैं अगले प्रवचन में। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।